ज़रई शोबे के नए दौर का आगाज। पाक चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में $4.5 अरब की सरमायाकारी की 78 याददाश्तों पर दस्तखत। कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा में 85 लापता अफराद की तलाश अब भी जारी। 3 रोज में 27 लाशें निकाल दी गई। इमारत से निकाले गए सामान की KMC ग्राउंड मुंतकिली। सिंध असम्बली के इजलास में सानह गुल प्लाजा पर बहस न हो सकी। जमात इस्लामी के रुकन ने अपनी तहरीक वापस ले ली। BRT रेड लाइन ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और इलेक्ट्रिक बसों के बारे में पेश की गई तहरीकें भी वापस। कराची के इलाके सदर में कोऑपरेटिव मार्केट की 4थी मंजिल पर भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। PIA के बाद रोज वैलेट होटल, बड़े हवाई अड्डों के इंतजामात और 2 दर्जन दीगर सरकारी इदारों की निजकारी पर गौर। वफाकी वजीर खजाना का मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आने का दावा। और राजनपुर के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन जारी। मजीद 23 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले डाकुओं की तादाद 52 हो गई। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा के मलबे में 83 लापता अफराद की तलाश। 26 में से 20 मैयतों की शनाख्त कर ली गई। लापता अफराद के अहले खाना DNA के नमूने जमा कराने लगे। इंतजामिया ने आज रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने की उम्मीद जाहिर कर दी। पूरी इमारत के मुनहदिम होने का भी खदशा। पकड़े गए ना, हमने रिकवरी की है और इनको पकड़ने के लिए कोशिश की। और इनको हमें शहरियों को भी एहसास करना चाहिए, ऐसे लोग मुतासरीन के साथ हम ज्यादती ना करें। जो लोग यहाँ शहीद हुए उनके साथ इंसाफ किया जाए। कितने लोग हैं वो? अभी 2 लोग। सानह गुल प्लाजा में आड़ में 9 सरबाज सरगर्म। जाली कवायद जमा करा के इमदाद वसूल करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने तस्दीक कर दी। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमत। कराची में जो वाकयात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाजी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए। कौमी असम्बली में भी सानह गुल प्लाजा की बास गश्त। ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा ढांचे के साथ कराची को कंट्रोल करना नामुमकिन करार दे दिया। वजीर दिफा ने 18वीं तरमीम ढकोसला और मौसर बल्दियाती इंतखाबात नागुज़ीर करार दे दिए। यहाँ पर सर इस पे अगर सियासत करके सूबों तक 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, और ये मैं बात करूँगी इसलिए कि सूबा सिंध जो है वो एक मुल्क था सर। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। भाई सूबे के मालिक अवाम है। सानह पर सियासत करके 18वीं तरमीम की बात की जा रही है। सिंध तो एक रियासत था। सदियों पहले नारा लगा कि मरसूं मरसूं सिंध ना डेसूं। शहला रजा का वजीर दिफा को जवाब। गोश्त नोचने वाले गिद्ध 18वीं तरमीम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हर हुकूमत का हिस्सा बनने वालों ने बल्दियाती कवानीन क्यों मंजूर ना करवाए? आपने महाजिर कौम को 100 साल पीछे धकेल दिया। कादिर पटेल ने सानह बल्दिया और टारगेट किलिंग का जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। मुत्तहिदा को कराची पर दावा ना करने का मशवरा। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुल प्लाजा सानह को सिंध में बैड गवर्नेंस का शाखसाना करार दे दिया। वफाक की जानिब से किसी भी नुमाइंदे का सानह पर कराची ना पहुंचने का भी शिकवा। गुल प्लाजा की आग कराची वालों के दिल पर लगी। ये आग दिलों से बाहर निकलकर जगह जगह लगेगी। फारूक सत्तार ने शार फैसल पर 10 लाख अफराद के धरने की धमकी दे दी। कोयटा के लियाकत बाजार में वाक़े मोबाइल और लैपटॉप मार्केट में लगी आग बुझा दी गई। आग बुझाने की कोशिश के दौरान 2 फायर फाइटर्स की हालत गैर। 150 से ज्यादा दुकानों में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख। दिन रात वो हमारे भाइयों को शहीद कर रहे थे। उस दिन पर हमने उनको एक सबक आमोज उनको हमने मज़ा चखाया, लेकिन
उसके बाद मीटिंग्स हुई और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अफगानिस्तान को अब फैसला करना पड़ेगा वो अमन चाहता है या नहीं। शहबाज शरीफ का तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम। खारजियों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से ना बैठने का आज़म। अफगान हुकूमतों ने पाकिस्तान की मेज़बानी की कोई कदर नहीं की। भलाई के जवाब में अफगान हुकूमत का रवैया तकलीफ दे है। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। सूबे में रोजगार के मौके पैदा करना हुकूमत की अहम तरजीह है। शहबाज शरीफ ने सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों की रिहाई गलती करार दे दी। खिलाफत के दौर में एक मिसाके जमहूरियत भी साइन किया गया और वापस आकर तलखियों को बुलाया गया, मगर वो जो तीसरी कुव्वत तैयार हुई, उसी तीसरी कुव्वत ने आज जितने माशरे के अंदर मसाइल हैं, तकसीम है, नफरत है, शिद्दत पसंदी है, उसको फरोग दिया। तीसरी कुव्वत ने हमेशा इंतशार फैलाया, बातचीत की पेशकश हमेशा रद्द की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का कलम और कैमरे से किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त ना देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में हर एक को जवाब दे बनाने का आज़म। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने से मुतालिक फौरी हुक्म इम्तना जारी करने के इस्तेदाम मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। ऑडियो लीक से केस में साबिक वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मुकदमे में मुद्दइया आसमा बुखारी की तलबी। अदालत ने 21 जनवरी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के लिए नए ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी दे दी। सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम खत्म करके नया ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज। 40% से कम नंबर लेने वाले तुलबा फेल तस्वुर किए जाएंगे। अमरीकी सदर ने अपने रूसी हम मनसब को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दे दी। क्रेमलिन के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन तजवीज़ का जायजा लेंगे। ट्रंप का फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के बोर्ड में शामिल होने का इशारा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले पर फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ की धमकी दे दी। नेटो सरबराह को डेविस में मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ग्रीनलैंड पर अमरीकी परचम लहराने का कार्टून सोशल मीडिया पर शेयर कर डाला। जज़ायर डेगो गार्शिया मॉरिशस को देने के फैसले पर बरतानवी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। धमकी आमेज बयान में बरतानवी इकदाम इंतहाई अहमकाना करार दे दिया। ट्रंप के रवैये पर बरतानिया नाराज। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने अमरीका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का मुतालबा कर दिया। चीन ने ग्रीनलैंड पर कब्जे से मुताल्लिक ट्रंप के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर चीन को बहाना बनाकर ज़ाती मफादात हासिल करने की कोशिश बंद करें। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ट्रंप के बयानात को आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। गजा के बेघर फलस्तीनी मौसम सरमा की तेज हवाओं और बारिश में खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वायरल वीडियो में फलस्तीनियों के खैमे तेज हवाओं के बाइस झूलते नजर आ रहे हैं। ईरान में जिंदगी मामूल पर आ गई। सड़कों पर ट्रैफिक और बाजारों में रश बढ़ गया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी खुल गई। सरकारी प्रेस टीवी ने मुल्क भर में सब अच्छा की नवीद सुना दी। ICC और BCCI की भारतीय मीडिया से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को धमकियां। बांग्लादेश को 21 जनवरी तक की डेडलाइन। ढाका के इनकार पर 19 टीम्स का वर्ल्ड कप करवाया जाएगा। ग्रुप 3 में शामिल तमाम 4 टीम्स को बगैर खेले बांग्लादेश मैच के पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। गोदी मीडिया का दावा। और पुरस्कार खत में मोहब्बत से जुड़े राज की कहानी। अमरीकी हॉरर फिल्म 26 जनवरी को रिलीज की जाएगी।